बातों को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम लगाया जाता है। और आज इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों को लगाने की जरूरत पड़ी क्योंकि देश के अंदर तमाम मूल निवासी समाज में राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं और शुरू से ही हैं, लेकिन आज तक कोई मजबूत संघ नहीं बन पाया है जिससे आपको आपके दुखों को दूर कर सके, आपकी समस्याओं का हल कर सके। और साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी इस देश में आपके समाज के लोग कभी कभी मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद हटा दिया जाता है, फिर वो कुर्सी नहीं पाते हैं। दिल्ली तो दूर ही रहा है, दिल्ली की सत्ता तो अभी तक आपके समाज के लोग उस पर जा ही नहीं पाए हैं। तो इसलिए आपकी जो समस्या है वो दूर नहीं हो पा रही है। तो आश्चर्य तो ये है कि इतने लोग लगे हुए हैं, इतने लोग पार्टी बनाए हैं, इतने सामाजिक संगठन है, फिर भी 85% मूल निवासी समाज की समस्या दूर न हो लोकतंत्र में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं न कहीं हमारी कमी है। इसलिए चरित्र त्याग, ज्ञान और सही मार्ग की जरूरत है और उस पर चलेंगे तो आपके दुख जरूर दूर होंगे। हमारी माताओं बहनों के, हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के और इस देश में जो वाजिब आपका हक है वो निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। अगर आप इस कार्यक्रम में 15 दिन में 3 घंटा मात्र समय देते हैं तो यह वो बिंदु होगा जो बुद्ध ने कहा है, अम्बेडकर ने कहा है और जो आपकी जरूरत है इस देश में दिल्ली तक पहुंचने का एक सशक्त मार्ग है। आप तैयार हो जाइए और इसमें बहुत सी बातें हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं गांव-गांव जो जाके आपको दिशा दे रहे हैं वो सारी बात बताए होंगे या नहीं बताए होंगे तो अभी बताई जाएगी, तो आप तैयार हो जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके कार्यक्रम लगाया जा रहा है। यह खाली मनोरंजन करने के लिए नहीं, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं, इस देश की सारी चीज प्राप्त करने के लिए ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं और इससे डिगना नहीं है। आप भी डिगना मत, हिम्मत मत, आगे बढ़ाइए, साथ में चलिए, ये देश आपका होगा। और जो अधर्म, अन्याय, शोषण, जातिवाद करने वाले लोगों को हटाना होगा और यह इस देश के लिए न्याय प्रिय स्थिति होगी, आपके लिए भी न्यायप्रिय स्थिति होगी। आइए साथ में चले। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके कार्यक्रम लगाया जाता है। इस मन से बहुत सी बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन उद्देश्य ही है कि आपके दुखों को दूर किया जाए और आपके बच्चों का पूरे समस्त भारत के जो मूल निवासी समाज है उनको अभी बहुत सी बातें हम लोग सुनते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आजादी के बाद सब कुछ तो हुआ है। आप एहसास करें या न करें, आजादी से पहले 4 चीजें आपके पुरखों के पास नहीं थी, आपके घर में नहीं थी। शिक्षा नहीं थी, अच्छा खाना भी नहीं था, अच्छा कपड़ा भी नहीं था, अच्छा मकान भी नहीं था। लेकिन भारत के संविधान में सरकारों को करने के लिए विवश किया और सरकारें निश्चित तौर पर आपका वोट लेने की लालच से ही दिया है, लेकिन कुछ उनकी व्यवस्था है वो देना पड़ेगा। लेकिन आपको पूरी चीज लेने की जरूरत है और आप ले सकते हैं। आप तैयार हो जाइए। इसी बात को ध्यान में रख करके आज के अलावा भी आप हम साथ में मिलकर के काम करें और इस देश में तमाम जो सामाजिक संगठन है उनको भी प्रेम देकर के, ज्ञान देकर के, उनसे मुलाकात करके आइए मिलकर के हम साथ में चलते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों से, राजनीतिकों से पूछा, बातचीत किया कि इस देश में राजनीति सफल होने का क्या फार्मूला है। आज तक कभी कोई बता नहीं पा रहा है।
तो कैसे सफल होंगे। तो इन सारी बातों को लेकर के कहने का मतलब कि आपके दुख हैं वो दूर होंगे। आपको बुद्ध ने कहा संघ बनाओ, बाबा साहब ने कहा संस्कृत बनो। तो ये जो प्रक्रिया है, मानवकांक्षी राम ने कहा टिकाऊ समाज बनाओ, इन्हीं सारी दिशाओं पर ये काम हो रहा है जो आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, दुखी लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है। यह आपके लोकतंत्र के रहते, संविधान के रहते आइए हम मिलकर के आगे बढ़े। मंजिल आपको इंतजार कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय वनवासी, जय भारत।